ये पूरा असेसमेंट करके ही डिसीजन बनता है। और किसी को कुछ पूछना है, माइक लेके आपने ऑलरेडी में 4 टीकाकरण बताए, आज से चारों टीकाकरण के कुछ साइड इफेक्ट अगर हैं तो उनको इसके मोस्टली साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि जैसे 100 में से 5 को 2-3 दिन के लिए वायरल फीवर आ जाता है। तो अभी तक कोई मेजर साइड इफेक्ट तो अपन हेलो सर, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज मैं देख रहा था कि अभी आप काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव चला रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसका मोटिव क्या है। ठीक है, टाइम बैंक के कुछ बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उनके दिमाग में आया कि भाई हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये एक्चुअल आइडिया जो है वो स्विट्जरलैंड से आया था। तो उन्होंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, उसके बेसिस पे टाइम बैंक की फॉर्मेशन की उन्होंने, और अप्रैल 2019 में इसको चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। पर जो लॉन्च करने वाले थे वो बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो जयपुर के ही रहने वाले हैं। इस वजह से जयपुर में इसका काफ़ी अच्छा विस्तार हुआ भाई। ओके, तो ये क्या है और कैसे ये मतलब या कोई एनजीओ है या क्या है ये संस्था? ये एक ट्रस्ट बनाया हुआ है टाइम ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, और इसके अंदर जो भी मेंबर बनता है उसकी कोई किसी तरह की मॉनेटरी फीस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, और केवल इसमें समय का आदान प्रदान है। आप सेवा देंगे, समय देंगे अपना, और आप समय दे सकते हैं, लेकिन ये केवल मेंबर्स के लिए ही अलाउड है। अच्छा। आउटसाइडर्स को पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी सेवाएं ले सकते हैं। तो आज की तारीख में लगभग 500 शहरों में इसकी शाखाएं हैं, और 10,700 से भी ज़्यादा मेंबर्स आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग शहरों में। अगर शहर में मान लीजिए कम मेंबर हैं तो एक यूनिट होती है, अगर ज़्यादा मेंबर है तो पिन कोड के हिसाब से यूनिट होती है। तो बेसिक जो यूनिट है वो पिन कोड वाली है, और पिन कोड के नीचे भी अगर मेंबर एक पिन कोड में ज़्यादा हो जाते हैं तो एरिया वाइज डिवाइस करके एरिया एडमिन बना दिए जाते हैं। तो एडमिन उस एरिया में देखता है पिन कोड में, इसी तरह से सिटी का एडमिन है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का एडमिन है, और इसी तरीके से स्टेट का एडमिन वो अलग है। तो और ये mainly- इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जी, और मेनली ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड नहीं, थोड़ा ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। citizens के लिए ही है। इसमें आप कोई भी यंग को भी ले सकते हैं, ओल्ड को भी ले सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, सीनियर सिटीजन को ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उसके बच्चे उनके साथ नहीं रहते। क्योंकि तो रिक्वायरमेंट जो मदद तो की है, basically हेल्प की इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि वो आप- सीनियर सिटीजन को ज्यादा है। आपको जब जरूरत है, जैसे आपको जरूरत है तो आप ग्रुप में डालेंगे, तो जो भी फ्री होगा वो आपकी आके हेल्प करेगा। जो आपने हेल्प की है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा टाइम, और जो जिसने हेल्प ली है उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो बेसिकली जो बैंक में लेन देन चलता है पैसे का, सेम वे यहाँ पे टाइम का लेन देन चलता है। तो आप बेसिकली अपने लिए बचा रहे हो टाइम ओल्ड एज के लिए, कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वो पैसा, वो समय आप यूज कर सकते तो मतलब यंगस्टर्स भी जुड़ सकते हैं आपकी मुहिम में। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं भी। 18 से ऊपर कोई भी मेंबर बन सकता है। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक चैप्टर जुड़ा है जिसके अंदर भी जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। अभी जयपुर के अंदर 18 इंटर्न्स थे जिन्होंने ये कोर्स पूरा किया है। अब वो अपने अपने क्षेत्र में जाके अपनी अपनी जगह जाकर के यूनिवर्सिटी में आनंदम करके जो कोर्स होता है उसमें टाइम बैंक ऑफ इंडिया भी ओके, उस पे एंड में जरा सा आप बता दीजिए कि लोग कैसे इससे जुड़ सकते हैं अगर कोई अपील अपन करना चाहे मेंबर बनने। देखिए, बड़ा आसान है। टाइम बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जा करके, या किसी भी एडमिन को अप्रोच करके, या व्हाट्सएप ग्रुप में हमें इन्फॉर्म कर दे तो हम जा करके उसका मेंबर बना है। बहुत आसान है। टाइम बैंक ऑफ इंडिया में जा करके अपना नाम और ये मोबाइल नंबर डालना है, आईडी प्रूफ सबमिट करना है, तो ऑनलाइन भी मेंबर बन सकते हैं इसमें। पर इसका अप्रूवल होता है, केवाईसी अप्रूवल होता है, तभी वो मेंबर बनेगा। तो प्रॉपर ऑथेंटिसिटी रहती है ताकि क्योंकि हम उनके पास में भी किसी information- दूसरे के घर पर मदद करने जाते हैं तो कोई भी इस तरह का एलिमेंट बाहर का नहीं आना चाहिए। इस वजह से केवाईसी कंप्लीट That's great. तो एक अच्छी चीज है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन www.timesbankofindia.com इसमें जाएं, और वहाँ पे रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, उसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है वो आप अपलोड कर दें। उसके बाद वहाँ का एडमिन आपको अप्रोच करके बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है। ग्रेट, ठीक है। और वैसे अपन इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ये सारे प्रोसेस, तो कोई देख लेगा तो उससे पता चल जाएगा। हाँ। और एंड नोट पे सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस? अच्छा, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि जैसे सर ने तो बताया कि अपन रेगुलर बेसिस पे, तो आज मैं तो आपने मुझे इनवाइट किया था, सेमिनार भी चल रहा था,
तो ये सेमिनार भी क्या एक तरह से अवेयरनेस सेमिनार्स हैं या ये एक रेगुलर पार्ट है आपके टाइम बैंक का? अवेयरनेस सेमिनार है जिसमें हम लोग हर बार किसी न किसी डिफरेंट डॉक्टर्स को, किसी डिफरेंट फाइनेंशियल वालों को, कभी साइबर फ्रॉड्स वालों को इन लोगों को बुलाते हैं जो कि सीनियर सिटीजन उनको अवेयर कर सके उसके बारे में। जैसे एक बार हम डॉक्टर अभिषेक का करा चुके हैं, एक बार हमने उनका किसका कराया था, डॉक्टर निधि का कराया था, और डॉक्टर्स में किसको कराया पहले, डॉक्टर्स में समझ गए। एक अपने म्यूचुअल फंड के डॉक्टर मनीष विजय हैं, उनका हमने सेमिनार कराया था। मतलब बेसिकली अवेयरनेस सेशंस हैं और प्लस फिर इसमें और थोड़ा सा कोई अगर नया डेवलपमेंट हुआ हो। बैंक का स्ट्रक्चर आपको बताया होगा, एक ट्रस्ट बनी हुई है और उसके अपेक्स बॉडी है गवर्निंग काउंसिल जिसके 10 मेंबर्स हैं, मतलब तो वो इसके बारे में सारे डिसीजंस वाले लेते हैं और पिन कोड वाइज एडमिन्स बने हुए हैं, मतलब वो एडमिन्स जो है वो उसको पिन को एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। रेगुलर मीटिंग से ये फायदा होता है कि मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो वो हेल्प मांगने में उसको हिच नहीं महसूस होती है, हेल्प करने वाले को भी हिच महसूस नहीं होती। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और क्योंकि ये एक ऐसी ही एनजीओ है और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसमें समय जरूर है, समय बहुत कीमती है। तो अगर आप समय दे सकते हैं तो क्यों ना इससे जुड़ें और लोगों की भी मदद करें, और आपकी भी खुदा न खासा कभी जरूरत पड़ेगी तो वो लोग आपकी भी मदद करेंगे। गिव एंड टेक का सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग हम हेल्प कर पाए पैन इंडिया ग्लोबली। और जैसा आपने बताया कि मुहिम भी ग्लोबली शुरू हुई थी, और आज की डेट में कुछ नंबर है कि अपने पास एक रैंडम नंबर कितने लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी? ऐसा इसमें 10,000 से ऊपर ऑलरेडी मेंबर हैं और मैक्सिमम मेंबर राजस्थान के अंदर है, मतलब बाकी पैन इंडिया मेंबरशिप है। वेरी नाइस। तो चलिए, तो गाइस इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, थैंक यू।